गुड मॉर्निंग क्लास 6। जैसा कि हम आपका मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम का नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो पिछले कल के वीडियो में हमने देखा था कि अगर स्केल से यानी रूलर से हम कैसे कोई भी रूलर से हम कैसे लेंथ को मेजर करें, मतलब छोटे लेंथ को जो सेंटीमीटर में हो। तो मैंने 2 पॉइंट और ये भी देखा था कि रूलर को मेजर करते से रूलर से अगर कोई लेंथ को अगर आप मेजर कर रहे हैं तो क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो 2 पॉइंट तो मैंने बता दिया था। तीसरा पॉइंट है कि इफ वन ऑफ द एज ऑफ द रूलर इज ब्रोकन और द जीरो मार्क इज नॉट क्लियर ड्यू टू ओवर यूज, देन एनी अदर रूलर ऑन विच फुल मार्क इज क्लियरली विजिबल शुड बी यूज। कभी कभी क्या होता है कि जो आपका स्केल है तो वो स्केल जो है तो उसमें क्या रहता है, जो जीरो मार्क है तो वो जीरो मार्क क्या होता है कि वो स्केल का ज्यादा यूज करने के बाद वो क्या हो जाता है, घिस जाता है। घिस जाने के बाद जीरो मार्क्स आपको क्लियर दिखता नहीं है। तो अब दिखता नहीं है तो उसकी जगह आप क्या करेंगे, अगर ऐसा स्केल है तो उससे आप लेंथ को नहीं मेजर करेंगे, आप उसकी जगह नया स्केल यूज कर सकते हैं। अगर नया स्केल नहीं है तो आप क्या करेंगे कि जो उसका नेक्स्ट, जैसे स्केल में 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक होता है, तो आप क्या लेंगे, एक एक्यूरेट लेंगे। अब 2 सेंटीमीटर आपको वो 2 सेंटीमीटर तक, जहाँ 2 सेंटीमीटर लिखा है, जहाँ 2 सेंटीमीटर लिखा है उसको आप क्या करेंगे, वो यानी वो 2 सेंटीमीटर पूरा क्लियर विजिबल है, अब वहां से मेजर करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो वही आपको बताया है। इफ यू स्टार्ट योर स्केल एट वन एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर विथ मार्क 2 सेंटीमीटर, मतलब कि 2 सेंटीमीटर से आपने कोई भी ऑब्जेक्ट को मेजर करना स्टार्ट किया, देन 2 is to subtracted from the reading of the scale at the other end so as to obtain the current length of the object। यानी जो आपका पूरा रीडिंग आएगा, तो आपने 2 से स्टार्ट किया ना उसको मेजर करना 2 सेंटीमीटर से, तो जो जितना पूरा रीडिंग आएगा उससे आपको क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस करना पड़ेगा। सपोज द स्केल रीड 2 सेंटीमीटर एट वन एंड एंड 4.5 सेंटीमीटर एट अदर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक एंड पे 2 सेंटीमीटर से स्टार्ट हुआ और 4.5 सेंटीमीटर तक उसका लेंथ है कोई ऑब्जेक्ट का। तो इसमें से क्या करेंगे कि 4.5 में से आप 2 सेंटीमीटर माइनस करेंगे, यानी इसको बोले तो इससे ये आपका करेक्ट मेजरमेंट हुआ, यानी 2.5 सेंटीमीटर। ओके, अब चलते हैं एक्टिविटी 3.3। मेजर द हाइट ऑफ योर फ्रेंड यूजिंग हैंड स्पैन। हैंड स्पैन के थ्रू अपने फ्रेंड का हाइट मेजर कीजिए। देन बाय यूजिंग ए मीटर स्केल, मीटर स्केल के थ्रू हैंड स्पैन से मेजर कीजिए अपने फ्रेंड का हाइट, और बाय यूजिंग मीटर स्केल, या मीटर स्केल से भी आप यूज कर सकते हैं। फॉर दिस आस्क योर फ्रेंड टू स्टैंड विद हिज हर बैक अगेंस्ट ए वॉल। मतलब कि अगर मीटर स्केल से जब आपको मेजर करना है तो अपने फ्रेंड को बोलिए कि वो क्या अपने बैक से वो क्या पीछे होके दीवार में सट जाए, अपने बैक को दीवार में सटाए। ओके, एंड नाउ मार्क ए पॉइंट ऑन द वॉल एग्जैक्टली अबव हिज हर हेड, और हेड उसके हेड से एक पॉइंट, उसके हेड तक, हाँ, अपना हाथ लेके जाइए और वहां वहां तक, जहां हेड तक जितना हाइट है वहां एक मार्क कर दीजिए। अब मार्क कर दीजिए। नाउ मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर टू दिस मार्क ऑन द वॉल। अब जो आपने मार्क किया है वो फ्लोर से मेजर करना स्टार्ट कीजिए और मीटर स्केल से, और वो पॉइंट तक जाइए। फर्स्ट विथ योर हैंड स्पैन, देन विथ ए मीटर स्केल। पहले तो आपने हैंड स्पैन से आपको ये मेजर करना है, फिर मीटर स्केल से मेजर करना है। आस्क ऑल अदर स्टूडेंट्स टू मेजर दिस लेंथ इन ए सिमिलर वे। मतलब कि सभी स्टूडेंट से बोलिए कि ये लेंथ को मेजर करने के लिए सिमिलर वे, जैसा आपने मेजर किया वैसा वो लोग भी मेजर करें। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3। तो टेबल 3.3 यानी मेजरमेंट ऑफ हाइट, हाइट का मेजरमेंट। तो यहाँ पे आप अपना ऑब्जर्वेशन जो है वो टेबल 3.3 में लिख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ हाइट, मेजरमेंट ऑफ हाइट, हाइट का मेजरमेंट। तो इसमें आप अपने हिसाब से नेम ऑफ पर्सन, अपने घर के जो भी मेंबर हैं उनके अनुसार आप क्या कर सकते हैं, उनका हाइट मेजर कर सकते हैं। तो ये टेबल आपको क्या करना है, फेयर कॉपी में करना है। ओके, अपने हिसाब से आप कोई भी मेजरमेंट लिख सकते हैं, लेकिन अपना हाइट का खुद से करेंगे। अपने हाइट का खुद से करेंगे, कम से कम एक दीवार के साथ खड़े हो जाएंगे और वहां एक पॉइंट करेंगे, और आपके पास छोटा स्केल होगा, वही स्केल से अपना हाइट को मेजर करेंगे। ये अपना हाइट
करेंगे, अपना हाइट अपने से करेंगे। यही आपका आज का क्लास में होमवर्क है कि अपना हाइट अपने हाइट को मेजर करना हैंड स्पैन से और स्केल से। समझ में आ रहा है? ये एक्यूरेट मेजर करना है। ओके, नाउ ऑब्जर्व द रिजल्ट ऑब्टेन बाय डिफरेंट स्टूडेंट। अलग अलग स्टूडेंट के द्वारा जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ उसको ऑब्जर्व कीजिए। यू विल फाइंड दैट रिजल्ट इन कॉलम 2 मे बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो कॉलम 2 में हाइट इन हैंड स्पैन है, हैंड स्पैन में जो कॉलम 2 में जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा कि डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से क्या होगा, डिफरेंट होगा। एज द लेंथ ऑफ हैंड स्पैन में बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टूडेंट, क्योंकि जो हैंड स्पैन होता है अलग अलग स्टूडेंट का क्या होता है, अलग अलग होता है। इन कॉलम 3 वेयर मेजरमेंट आर डन यूजिंग मीटर स्केल, कॉलम 3 में हमने मेजरमेंट किससे किया है, मीटर स्केल से किया है। सो द रिजल्ट विल बी क्लोज टू ईच अदर, मतलब कि यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, क्लोज होगा, मतलब कि सिमिलर ही आएगा क्योंकि सबने मीटर स्केल से किया है। बट मे नॉट बी एग्जैक्टली इक्वल, और कभी कभी एग्जैक्टली इक्वल नहीं आ सकता। ऐसा कारण क्या है कि जो दूसरा स्टूडेंट ने वो सेम लेंथ को मेजर किया तो उसको अच्छे से मेजर नहीं किया। ओके, सो दिस स्मॉल डिफरेंस कुड बी ड्यू टू स्मॉल एरर व्हाइल टेकिंग ऑब्जर्वेशन, यानी जब आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उस समय कुछ एरर आया, आपने अच्छे से किया नहीं उसको, जो सावधानी बरतनी चाहिए लेंथ को मेजर करते समय वो आपने नहीं किया, इसलिए वो एरर आया। नहीं तो जितना एक स्टूडेंट का एग्जैक्ट आया है लेंथ, वही लेंथ वो आपका भी उतना ही आना चाहिए, यानी अगर उतना नहीं आ रहा है यानी आप गलत कर रहे हैं। ओके, तो इस बात का ध्यान देंगे। अब मेजरिंग द लेंथ ऑफ कर्व लाइन, अब कर्व लाइन जो रहे, जो कर्व जैसी जो लाइन है या जो कर्व सरफेस है उसका लेंथ कैसे मेजर करें, तो ट्राई टू मेजर द लेंथ ऑफ कर्व लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग मीटर स्केल। तो मीटर स्केल से आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं क्या कर्व लाइन को। आर यू एबल टू डू सो, क्या आप ऐसा करने में एबल हैं, कर सकते हैं। नाउ वी कैनॉट मेजर द लेंथ ऑफ कर्व लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग द मीटर स्केल, यानी हम मीटर स्केल के द्वारा डायरेक्टली हम कर्व लाइन का लेंथ मेजर नहीं कर सकते। वी कैन यूज थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ कर्व लाइन, हम क्या यूज करेंगे, थ्रेड यूज करेंगे टू मेजर द लेंथ ऑफ कर्व लाइन का लेंथ मेजर करने के लिए। ओके, तो टेक ए थ्रेड एंड टाई ए नॉट एट ए पॉइंट ए ऑन द कर्व लाइन। एक थ्रेड लीजिए और उसका जो पॉइंट ए है उसको क्या कीजिए, कर्व लाइन पे टाई कर दीजिए, यानी बांध दीजिए। इसको फिगर से आपको मालूम पड़ेगा। चलिए यहाँ देखिए, ये जो फिगर है, ये फिगर मैं पहले दिखा दूं, जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का हमको डिस्टेंस मेजर करना है। तो यहाँ पे आप एक थ्रेड लेंगे, वो थ्रेड को पॉइंट ए जहाँ पे है वहां पे उसको टाई कर दीजिए, यानी बांध दीजिए। अब आपको फिगर पूरा क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से मैं पहले ही बता देता हूँ, यहाँ से बांध देंगे। अब क्या करेंगे कि एक आप रस्सी को ऐसे ऐसे कर्व करके लेके आएंगे बी तक। तो यहाँ बीच में क्या करेंगे, रस्सी को पकड़ेंगे, बीच में पकड़ेंगे और एक हाथ से आप क्या करेंगे, बी तक रस्सी को लेके आएंगे। और अब ये यहाँ तक रस्सी पहुंच गया, अब रस्सी को निकाल लेंगे और ये रस्सी को क्या करेंगे, आप सीधा करेंगे। अब सीधा करके अब वो रस्सी का जितना लेंथ सीधा में हुआ वो लेंथ को स्केल से मेजर कर देंगे, तो कर्व लाइन का आपको लेंथ पता चल जाएगा। तो यही एक्टिविटी में बोला है। तो चलिए एक्टिविटी रीड करते हैं। चलिए यहाँ देखिए, टेक ए थ्रेड एंड टाई ए नॉट एट पॉइंट ए ऑन द कर्व लाइन, मतलब कि नॉट को, मतलब कि जो पूरा थ्रेड को पॉइंट ए पे बांध दीजिए। टू मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन एज सोन इन द फिगर, इन द गिवन फिगर मूव द थ्रेड अलोंग द लेंथ ऑफ कर्व लाइन, यानी थ्रेड को जैसा कर्व लाइन का लेंथ है वैसा ही आपको मूव करना है। होल्डिंग द थ्रेड एट ए स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन योर थंब एंड फर्स्ट फिंगर, यानी आपको क्या करना है, कुछ समय तक, मतलब कि जब आप घुमाएंगे थ्रेड को तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, एक एंड पे थ्रेड को होल्ड करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, तभी तो जो अगला वाला एंड है वो उस पे आप घुमा सकते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, अब देखिए,
कंटिन्यू अंटिल यू रीच द पॉइंट बी ऑफ द कर्व लाइन, मतलब कि ऐसा मतलब कि कंटिन्यू करते रहिए जब तक आप पॉइंट बी पे नहीं पहुंच जाते। पुट ए मार्क ऑन द थ्रेड यूजिंग ए मार्कर पेन वेयर इट टच द अदर एंड, मतलब ये बड़ा सा थ्रेड लेना है या इतना नहीं कि उतना ही, तो जहाँ पे बी बी पॉइंट पे जो एंड टच हो रहा है आपका थ्रेड का, वहाँ पे क्या करेंगे, मार्क कर देंगे मार्कर से। नाउ स्ट्रेच द थ्रेड अलोंग ए मीटर स्केल, अब क्या कीजिए, थ्रेड को सीधा कीजिए यानी स्ट्रेच कीजिए अलोंग ए मीटर स्केल, मीटर स्केल पे ही सीधा कीजिए। एंड द मतलब मीटर स्केल पे क्या कि स्केल रखा हुआ है, अब मतलब कि पॉइंट ए या जहां तक मतलब कि रस्सी का जो पहला एंड है उसको 0 पे रखिए और दूसरा एंड जहां तक होगा वहां तक लेंथ दिखा देगा स्केल पे। ओके, द लेंथ ऑफ थ्रेड बिटवीन द नॉट एंड द पेन मार्क इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ कर्व लाइन ए बी, यानी ये जो लेंथ आपका निकलेगा वो क्या होगा, कर्व लाइन का लेंथ होगा। अब चलते हैं, डू यू नो ए लाइट ईयर इज यूज्ड एज ए यूनिट ऑफ लेंथ फॉर मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियल बॉडी। एक लाइट ईयर आपका क्या है, यूनिट है जो सेलेस्टियल बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो वन लाइट ईयर कितना होता है वही बता रहा है। वन लाइट ईयर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन 1 ईयर, मतलब 1 लाइट ईयर क्या होता है कि एक साल में ये जितना डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करती है उसका इक्वल होता है। तो 1 लाइट ईयर कितना किसके इक्वल है, 9.44605 इंटू 1015 मीटर, यानी इतना इक्वल है वो। ओके, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डिंस पब्लिक स्कूल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू क्लास 6 for watching this video. Thanks once again, thanks a lot.